जय कृष्णमूर्ति जिदू कृष्णमूर्ति ने थियोसॉफिकल सोसाइटी को क्यों ध्वस्त कर दिया, क्यों छोड़ दिया। वो थियोसॉफिकल सोसाइटी जिसने कृष्णमूर्ति को बचपन से लेकर जब तक वो एक मैच्योर यंग नहीं हो गए तब तक उनकी देखभाल की, उनको अडॉप्ट किया, उनको अच्छी एजुकेशन दी, उनका अपीयरेंस ठीक किया, लग्जरी ट्रीटमेंट दिया जय कृष्णमूर्ति को, और एक वर्ल्ड टीचर बनाया। जय कृष्णमूर्ति को वहाँ पर सब गॉड की तरह, भगवान की तरह देखते थे। उस थियोसॉफिकल सोसाइटी को जय कृष्णमूर्ति ने छोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया। और न केवल ध्वस्त किया बल्कि ये कहकर कि अथॉरिटी इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव। यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी अथॉरिटी है थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो सभी रिलीजन में जो भी अच्छी बातें हैं, हिंदुज़म में जो अच्छी बातें हैं, इस्लाम के सूफिज़म में जो अच्छी बातें हैं, बुद्धिज़्म में अच्छी बातें हैं, क्रिश्चियनिटी में अच्छी बातें हैं, इन सबको प्रमोट करती है थियोसॉफिकल सोसाइटी। ट्रुथ के बारे में, डिवाइन नॉलेज के बारे में, गॉड के बारे में, गॉड की जो नॉलेज है इस बारे में, इंट्यूशन जो है प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहा जाए, ट्रांसडेंटल चीज़ें, स्पिरिचुअल चीज़ें, सेक्रेट चीज़ें, डिवाइन चीज़ें, होली चीज़ें, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी जो है वो इन नॉलेज को प्रमोट करती है। फिलॉसफी, साइंस, साइकोलॉजी, इन सारी चीज़ों को जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी प्रमोट करती है। जगह जगह पर हर देश में इसके जो हैं वो केंद्र हैं, सेंटर हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के। और बहुत थियोसॉफिकल सोसाइटी हम देखते हैं कि समाज में इतना डिवीज़न है तो सभी धर्मों को, सभी तरह की जो चीज़ें हैं उन सब को एक रूफ के नीचे लाकर एक सेंटर बना दिया कि आप जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पीसफुल तरीके से रहिए और सभी धर्मों का जो अच्छा है वो उसको निकालिए, उसको जो है वो अडॉप्ट कीजिए। एक बहुत ही बहुत फ्रीडम तरीके से, बहुत लिबरल तरीके से सब कुछ अच्छा था थियोसॉफिकल सोसाइटी में। लेकिन जय कृष्णमूर्ति को क्या ऐसा बुरा लगा कि उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को छोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया, करीबन जब वो 25 से 26 साल के थे, जहाँ पर उनको वर्ल्ड टीचर का दर्जा दिया जा रहा था, जहाँ पर उनको भगवान की तरह पूजा जा रहा था, माना जा रहा था, लग्जरी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, बहुत कुछ था वहाँ पे जय कृष्णमूर्ति के लिए। लेकिन उन्होंने उस थियोसॉफिकल सोसाइटी को क्यों छोड़ दिया। जय कृष्णमूर्ति अपने इंटरव्यू में बताते हैं इस बारे में। असल में जय कृष्णमूर्ति ने एक चीज़ देख ली थी कि अथॉरिटी इज़ वेरी डेंजरस, इट्स वेरी डिस्ट्रक्टिव। जब आपको पता रहेगा, लग जाएगा कि सामने वाली जगह पर शेर रहता है तो आप वहाँ पर क्या जाएंगे, सामने वाली जगह पर जो है वो बहुत खतरनाक अजगर सांप रहता है तो क्या आप वहाँ पर जाएंगे? नहीं। जय कृष्णमूर्ति को ये चीज़ उस टाइम रियलाइज़ हो गई थी कि अथॉरिटी इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव, वेरी डेंजरस। क्यों? लाइफ इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसेस। अथॉरिटी डिपेंड्स अपॉन द नॉलेज एंड नॉलेज इज ऑलवेज द पास्ट एंड यू आर मीटिंग द प्रेजेंट लाइफ विद द पास्ट नॉलेज। हाउ कैन यू सॉल्व द कन्फ्लिक्ट? अथॉरिटी बनती ही जब डिसऑर्डर होते हैं, जब समाज में एक हैवी डिसऑर्डर हो जाता है, उसकी वजह से अथॉरिटी बनती है। तो वो डिसऑर्डर हुआ है जिसकी वजह से अथॉरिटी बनी है, वो अथॉरिटी भी तो डिसऑर्डर में काउंट होगी और वो आगे और भी ज़्यादा डिसऑर्डर फैलाएगी अथॉरिटी। तो इसीलिए जय कृष्णमूर्ति ने इस बात को कहा कि किसी को फॉलो करना, हम आजकल के टाइम पर देखते हैं कि सोशल मीडिया में लोग हैं, फॉलोवर्स बता दिया कि ये फॉलोवर्स हैं, इनको फॉलो करो। बट फॉलो करने से किसी को, चाहे हम किसी को भी फॉलो करें, गांधी को करें, मार्टिन लूथर किंग को करें, हम चाहे मार्क्स को फॉलो करें, लेनिन को, स्टालिन को, भगत सिंह को फॉलो करें, चाहे बेशक जय कृष्णमूर्ति ही हो, किसी को भी अगर हम फॉलो करते हैं तो फॉलो करने से क्या होता है कि हमारे अंदर बिलीफ जनरेट होते हैं, थॉट्स जनरेट होते हैं रिलेटेड टू दैट। हम एक जगह पर बंध जाते हैं, फिर हम फ्रीली नहीं सोच पाते हैं। फिर एक्चुअल में जो चीज़ हमें समझनी है, जिस चीज़ को हमें देखना है, एक्चुअल सीइंग नहीं हो पाती, एक्चुअल तरीके से नहीं देख पाते। फिर थॉट्स की बॉम्बार्डमेंट जो होती है वो अकॉर्डिंग टू जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, जिनको हम समझ रहे हैं, जिनको जान रहे हैं, जिनको आइडल माना हुआ है, उनके हिसाब से चीज़ों को समझते हैं। फिर हम एक इंडिविजुअल के तरीके से नहीं समझते, हम बस पास्ट की नॉलेज को रिपीट करते जाते हैं, बस जो चबा रहे हैं उसी को बार बार चबाते जाते हैं, ये करते हैं। तो जय कृष्णमूर्ति ने ये बात उस टाइम रियलाइज़ कर ली थी कि अथॉरिटी जो है वो ट्रुथ के बारे में आपको अगर जानकारी लेनी है, समझना है,
तो अथॉरिटी इज़ वेरी डेंजरस। आपको किसी को फॉलो नहीं करना है, आपको देखना है कि आपका ट्रुथ क्या है, ना कि सामने वाले का ट्रुथ क्या है, ना कि गांधी का ट्रुथ क्या है, ना कि किसी भी बड़े फिलोसफर का, इवन कृष्णमूर्ति का ट्रुथ क्या है। आपको ये देखना है कि आपका ट्रुथ क्या है, और आपको उस ट्रुथ को, जय कृष्णमूर्ति हमेशा बोलते हैं कि अथॉरिटी हमेशा मेथड्स क्रिएट कर देती हैं, हाउ टू डू दिस। मेथड्स एक तरह की एक तरीका बता देती हैं, जो अगेन फिर एक टाइम बाउंडेशन में जाता है, फिर वहाँ फ्रीडम नहीं होती है। फिर फ्रीडम नहीं होगी, एजिटेशन, थॉट्स की बोम्बार्डमेंट, उस चीज़ को आप नहीं समझ पाएंगे। हम देख रहे हैं कि हमारी जनरेशन या फिर जो भी आने वाली आज के टाइम पे जनरेशन है, उन सब के अंदर कितना बोझ है। उनके ऊपर गांधी की फ़िलॉसफी की टीचिंग्स का बोझ है, उनके ऊपर कार्ल मार्क्स की फ़िलॉसफी का बोझ है। आने वाले टाइम में उनके पास धीरे धीरे करके और भी इस जनरेशन से लोग निकलेंगे, उसके बाद उनके ऊपर और भी सारी फ़िलॉसफी का बोझ होता जाएगा, लेकिन वो फ्रीली कब सोच पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आपको साइकोलॉजिकली सारी अथॉरिटी, सारे जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं, सारी चीज़ों को आपको ध्वस्त करना होगा, सारी चीज़ों को आपको कंप्लीटली स्टॉप, नेगलेक्ट करना होगा। उसके बाद जब आप जो चीज़ देखोगे, दैट विल बी कंप्लीट, आपको वो चीज़ एक्चुअल नज़र आएगी, नॉट विद द पास्ट नॉलेज के साथ अगर आप उस चीज़ को देख रहे हैं, क्योंकि नॉलेज इज़ ऑलवेज द पास्ट। आप किसी चीज़ के बारे में कितनी भी नॉलेज ले लीजिए, नॉलेज जो होती है वो हमेशा लिमिटेड है। हम किसी भी चीज़ के बारे में कितनी भी नॉलेज ले लें, वो हमेशा लिमिटेड ही रहेगी, कभी पूरी नहीं हो सकती नॉलेज। तो मैं लिमिटेड इन द सेंस इस बारे में बात की जा रही है। तो इस चीज़ को जय कृष्णमूर्ति ने रियलाइज़ कर लिया था, समझ लिया था उस टाइम पर, और बहुत ही ज़्यादा क्लीन तरीके से, बहुत ही इंसान, बहुत ही ज़्यादा रैशनल तरीके से एक सेम डिसीजन लिया जय कृष्णमूर्ति ने इस बारे में। वेल, आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।